नमस्ते टॉरस। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करें, बस उसी को फॉलो करें। 2023 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी आपकी, लव लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ वेल्थ कैसे रहेंगे, फाइनेंसेस, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है या मिस हो गई है, सो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर इन द सेक्शन 2023 में आप इस रीडिंग को देख पाएंगे। यहाँ से लेंगे गाइडेंस मैसेजेस, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेगी एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में भी हम कार्ड्स को पुल आउट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट मैसेज हमें मिल रहा है फिंगर, जो कि ये कह रहा है वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। किसी तरीके की कोई वार्निंग आपको दी जा रही है, थोड़ा सा संभल करके रहने की ज़रूरत है आपको। ध्यान रखना है ऑल ओवर वेज में कहीं कोई तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने इन द कमिंग फ्यूचर में आ सकती है। एंड स्पेशली हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो अगले वीक में किसी तरीके की कोई इश्यू, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। वी हैव कैरेज, जो कि ये कह रहा है अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। किसी तरीके से कोई जर्नी हो सकती है, फिजिकली आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, या जॉब के थ्रू आप किसी से मिलने जा रहे हैं, या फिजिकली ट्रैवल कर सकते हैं, या मेंटली आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है स्ट्रेस हो सकता है, किसी तरीके की कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस रह करके काम कर रहे हैं। जॉब में भी, बिजनेस में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इनकम्प्लीट काम हो, या आपके जो सुपीरियर्स हैं या आपके जो बॉस हैं उनसे कहीं आपको डांट फटकार मिल जाए, या किसी तरीके का कुछ सुनने मिल जाए। तो ऐसी भी यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। नेक्स्ट मैसेज हमें मिल रहा है डॉग क्लोजअप, जो कि ये कह रहा है प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। सो कुछ अच्छा टाइम आप किसी पर्सन के साथ में, किसी क्लोज फ्रेंड के साथ में स्पेंड कर सकते हैं। पिन, जो कि ये कह रहा है कि न्यू जॉब एंड करियर, किसी तरीके से कोई नई जॉब की ऑफर आपको आ सकती है, या अगर आप देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कोई नया जॉब, तो वहाँ से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, आप जा सकते हैं। कोई नई तरीके की देश या विदेश के अंदर अपॉर्चुनिटी जॉब को रिलेट करती हुई आपको मिल सकती है। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है एंड वर्क अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। सो कमिंग वीक आपके लिए आपको मेहनती रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस को अगर पाना चाह रहे हैं तो आप बैठ सकते हैं, नहीं। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आपके पूरे एफर्ट्स होंगे। सो सक्सेस भी मिलेगी, मेहनत भी आपको बहुत अच्छी करनी है, और अचीवमेंट्स भी आपको बहुत हद तक मिल सकते हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज़। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विशिंग और विनफॉल। सो किसी तरीके से आपको जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज हैं उनसे किसी तरीके का ज़मीन है या जायदाद है, या कोई फाइनेंसेस है, या एफडी वगैरह है, या किसी भी तरीके से आपको प्रॉफिट हो सकता है फाइनेंशियली वेज में। या ऐसा हो सकता है कि कोई लॉटरी लग जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर शेयर मार्केट में या कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ फाइनेंसेस जंप होते हैं, डबल अप हो जाते हैं, तो वहाँ से आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है बीटल, गुड फॉर्चून। किसी तरीके का गुड फॉर्चून आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कमिंग वीक में, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। जो भी होगा सोच समझ करके, शांति से, धैर्य के साथ में अपनी लाइफ में आपको डिसीजंस लेने हैं टॉरस। चलिए देखते हैं लव लाइफ एंड ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली है आपकी कमिंग वीक के अंदर। हर्मिट, we have 9 of Pentacles, 10 of Swords, Knight of Wands, 6 of Wands,
बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 3 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ज़ोडिएक्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास में हर्मिट की एनर्जी आ रही है, वोगो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके बाद में हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि सबसे स्ट्रॉन्ग आई है। देन वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, देखिए आप, सबसे पहले मैं आपकी बात करूंगी। आप अपनी लाइफ में है ना एक ग्रोथ और एक डेवलपमेंट के ऊपर, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर इस समय फोकस्ड हैं या काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग मेडिटेशन या कुछ ऐसा कर रहे हो, स्पिरिचुअल काम जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्क जिसे कहते हैं हम, हीलिंग का वर्क हो गया, या ईश्वर का ज़्यादा नाम लेना या ज़्यादा ध्यान रखना, या कुछ ऐसा जहाँ पर आपका सोल डेवलपमेंट एंड आपका सोल ग्रोथ हो रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप फाइनेंसेस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में किसी तरीके की कोई सिचुएशन है जहां पर आपको या तो दर्द मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, किसी तरीके की आपके साथ में बैक स्टैबिंग हो रही है, आपकी पीठ पीछे बुराइयां हो रही हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप जो सोच करके जिस उम्मीद में इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, ये रिलेशनशिप और ये पर्सन आपको या तो हर्ट कर रहे हैं या तो दुखी कर रहे हैं, और आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए अपनी लाइफ में, हालांकि आपके मन में गुस्सा है, लेकिन आपको लगता है कि गुस्सा करने का कोई रीज़न, कोई मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसको सुधरना है वो तो सुधर ही जाएगा। लेकिन पत्थर पे पानी डालने का कोई मीनिंग नहीं है। तो जिसको सुधरना है वो सुधरेगा, जिसको नहीं सुधरना है उनको आप कितना भी समझाएंगे वो पर्सन को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो समवेयर आप इनको ब्लॉक कर रहे हैं या इनसे दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस में आ रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं कोई दूसरी जगह पर, किसी तरीके का कोई इश्यू आप फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, लव लाइफ के अंदर। आपको कोई तरीके की, या तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या 3 लोग यहाँ पर हो सकते हैं, आप और आपके पार्टनर और कोई और पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आप जिससे पसंद कर रहे हैं, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, या जिनके साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड है, वो पर्सन ही आपको डिच करके या मूव ऑन करने की बात कर रहे हैं या मूव ऑन कर लिए। तो समवेयर लव लाइफ के अंदर किसी ना किसी तरीके का दर्द या किसी तरीके की तकलीफ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लड़ाई हो सकती है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। तो बहुत सारी एनर्जीज हैं, लेकिन आपका जो ध्यान है और आपका जो फोकस है ना, वो अब खुद पर पहले आएगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम, बहुत एनर्जीज दूसरों को देने में वेस्ट कर दी है। अब मुझे अपने ऊपर और अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपनी सिचुएशंस के बारे में ज़्यादा सोचना है। तो आपका ध्यान हाँ अपने पार्टनर पर रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।